देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तिवारी जी, आप विभू का मजाक उड़ा रहे हैं। भाभी माफ कीजिएगा, मजाक नहीं उड़ा रहे, तो बाबू जी ने हरकत ही ऐसी की है। मोबाइल। विभू जानबूझकर ऐसी हरकत नहीं कर रहा है, वो मजबूरी में मुर्गा बना है। हमें पता है भाभी जी, वो जानबूझकर मुर्गा नहीं बने, लेकिन जिस तरह से बने ना, लग रहा है जैसे स्कूल टाइम में भी कई बार बन चुके हैं। और आप ये बात इतनी दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? भाभी जी क्या है कि दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो जिस आत्मविश्वास के साथ मुर्गा बने हैं ना, जिस तरह से, जिस स्टाइल के साथ, उससे लगता है कि उन्हें मुर्गा बनने का काफी एक्सपीरियंस रहा है। विभू स्कूल और कॉलेज में हमेशा टॉपर रहा है, उसे कभी भी ऐसे मुर्गा बनने की जरूरत नहीं पड़ी। माफ कीजिएगा भाभी जी, आप बबूती जी के साथ बहुत ज्यादा रही नहीं है ना। आप रहने दीजिए तिवारी जी, आप बात को ना ज्यादा बढ़ाइए मत। अब बात को बढ़ा कहाँ रहे भाभी जी, ऑलरेडी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। चल बेटा, बहुत हो लिया हंसी मजाक, अब तू भी चुपचाप अपनी पड़ोसन भाभी जी के दरवाजे पर जाकर भौंक। नहीं तो कल रात तुझ में और तेरी बीवी में क्या गुत्थम गुत्था हो रहा था, उसका लाइव टेलीकास्ट कर दूंगा। सैया जी से छिपकर हुई क्या तेरी बात, बता दूं भाभी जी? मेरी आंखें और मेरे कान आपके बेडरूम में लगे हैं भाभी जी। आप फौरन उस कुत्ते को जाकर कुछ खिलाओ, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं, उन्हें अगर बिस्किट्स खिलाओ तो वो दोस्त बन जाते हैं। ले ले एक कुत्ते ले। अरे आप ये वीडियो काहे बना रहे हैं? अरे मुझे चिट्ठी मिली है अभी, उसमें लिखा है कि मेरे घर में जो इंसानी कुत्ता घुसा है उसकी वीडियो बनाकर फौरन जो है सोशल मीडिया पे अपलोड करिए। कमिश्नर साहब ने ऐसा क्या कांड कर दिया? लगता है किसी को छेड़ दिया होगा। हाँ। प्रेम भाई, माँ साहब, आप लोग चाहे कुछ भी कहिए, ये किस्सा छेड़छाड़ वाला नहीं है। दरअसल मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। एक बात बताइए, आप लोगों ने इस पुलिस स्टेशन को चिड़ियाघर और मुझे कोई भालू समझ के रखा है, जैसा कि फाड़ फाड़ के देख रहे हो। जब कमिश्नर ऑफ पुलिस हवालात के अंदर बंद हो तो वो चिड़ियाघर के भालू से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। क्या बात है कमिश्नर साहब, आप हवालात के उस साइड क्यों हैं? गोरी मैम तना 2 मिनट कोने में आई हो हमारे साथ। अरे भाभी जी को कोने में कहाँ ले जा रहे हैं? जो कहना यही सबके सामने कहिए कि क्या मामला है। बिल्कुल सही बात तिवारी भैया। अप्पू सिंह जी, देखिए जो भी बात होगी सबके सामने होगी।
ठीक है यार, इतनी बताएं दे रहे, इतने काय बेदा कर रहे हो, ऐसो कचू ना है हमारा, मतलब खैर छोड़ो। हाँ तो जल्दी बताइए ना। गौरी मैम देखो, जब बात तो आपने करेक्ट कही कि कमिश्नर साहब को स्वयं अपनी कहानी में मतलब गिरफ्तार होना या हवालात के पीछे होना अपने आप में एक दिलचस्प घटना है। ये देखिए, कानून के रखवालों के विचार देखिए। बाकी कि कमिश्नर साहब का जेल में बंद रहना जो है वो एक दिलचस्प घटना है। वाह, हमने अबे पूरी बात कही का अपनी, हमने पूरी बात बोल रही का, तुम सारे पहले ही लड्डू से गपक लो। जो आदमी हमें यही से शुरू से पसंद नहीं है, बोलन तो दो। तो कहिए ना, क्या बात है महाराज। गौरी मैम कहा है कि पुलिस स्टेशन में एक लेटर आया तो। कैसा लेटर? धमकी भरो गौरी मैम। कैसी धमकी? धमकी जाती कि हमें ऐसी धमकी आई कि अगर हमने कमिश्नर साहब को सलाखों के पीछे नहीं डालो तो हमारे जो जी नौ ठैया बच्चा है उन्हें किडनैप कर लो जाएगी। अब बताओ हमने कुछ गलत करूँ का? बाप है ससुर। हाय दिया, पहली बात तो ई दारोगा जी कि ई कोनो भी दिलचस्प घटना नहीं है। कहा है कि इतने बड़े टर्मिनेटर साहब जेल में बंद हैं। तुम यार पहले इनकी अंग्रेजी सही कराओ। आप कमिश्नर कहना चाह रही हैं? हाँ सही पकड़े हैं। कहा है कि जब वो आदमी इतने बड़े अफसर को ना ही छोड़ सकता है तो फिर हम सब का चीज है उसके सामने। अंगूरी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने उसकी बात मान के उसके हौसले और बुलंद किए हैं। भाभी जी, इनका तो काम ही है अपराधियों के हौसले बुलंद करना। तुमसे यार 36 बार कही हमने, कानून के बीच में तुम ना उसको करो, बीच में ज्यादा दखलंदाजी ना दो। अच्छा, तो फिर अपराधी को पकड़ते काहे नहीं है? पकड़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये न्योछावर खाए बैठे हैं। हाँ। तुम तुम्हारी बहुत बोलो, ज्यादा बकलोली ना करो, समझ के थाने में बैठ के। आप पहले अंगूरी जी की बात का जवाब दीजिए, वो अपराधी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? देखो गौरी मैम, कुछ लोगों पे हमें शक है, कुछ लोग शक के दायरे में हैं जिन्हें हम पे शक है। अरे मुझे भी तो बताओ, कौन है तुम्हारा शक के दायरे में? सब पेलू पे है, पेलू पे शक है हमें, बताओ। अरे नहीं अप्पू सिंह जी, अरे पेलू ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं, आप गलत कह रहे हैं अप्पू सिंह जी। पेलू नहीं हो सकता, पेलू नहीं हो सकता, पेलू 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 नहीं हो सकता। पेलू तो उसे कुंभ के मेला में बिछड़ गयो तो का जो इतनो लाड़ आ रहा हो हैं। आई एम सॉरी एवरीबॉडी, लेकिन सर पेलू नहीं हो सकता तो ऐसो बोलना, ठंडो होके इतनो काय उछल लो। आप होश में तो हैं अप्पू सिंह जी? आप एक शरीफ आदमी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। देखो गौरी में ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनो, पेलू भी तो जब मोहल्ला में ऐसो है जो लोगों को चिट्ठियां पकड़ाते हुए। हाँ तो क्या हो गया? उसके पास जुबान नहीं है, एक यही तो जरिया है उसके पास लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का। आप ऐसे शरीफ आदमी के ऊपर ना इल्जाम बिल्कुल मत लगाइए। हाँ भाई, तो और वैसे भी हम में से किसी पर भी शक कर लीजिए, लेकिन पेलू पर ना ही कीजिए। हाँ एग्जैक्टली, एक पूरे मॉडर्न कॉलोनी में सबसे शरीफ आदमी वही है। हाँ, ई में तो कौन शक नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों के जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए उससे पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। पेलू को बुलाओ। अगर ये काम उसका वक्त पेलू का है तो हम उसकी बैंड बचा के रख देंगे। अरे कमबख्त ने हमसे क्या क्या नहीं करवाया, और ऊपर से भाभी जी उसकी हिमायत कर रही हैं जैसे वो इस दुनिया का सबसे ज़हीन और शरीफ इंसान है। अब ये तो वही जहाज है। अबे ज्यादा क्यों दिमाग लगा रहा है? मौके का फायदा उठा ले गुरु। आज रात 12 बजे तुझे एक ऐसी हस्ती चूमने वाली है कि तू उसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या कोई खूबसूरत हस्ती हमें चूमेगी? अपने घर के किवाड़ खुले रखना। ठीक रात को 12 बजे खुशबू का एक झोंका तुझसे टकराएगा और अगले 1 घंटे के लिए
तू ऐसा फील करेगा कि जैसे तू जन्नत में है। हमें कोई खूबसूरत हस्ती चूमेगी। आखिर ये खूबसूरत हस्ती है कौन जो हमें चूमेगी? अगर ये खूबसूरत हस्ती वही है जिसके विषय में हम सोच रहे हैं, तो उसके अधरों के स्पर्श मात्र से हम टैं बोल जाएंगे। लेकिन हम ये अनुभव प्राप्त करेंगे और उस हस्ती का इंतजार करेंगे। बारह बजने में 1 मिनट बाकी है। हम बता नहीं सकते हमें कैसी फीलिंग हो रही है। बारह बज गए। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, जी जी। अपनी आंखें खोलिए, देखिए मैं आ गई। भाभी जी। तिवारी जी, भाभी मत कहिए, कॉल मी अनु। अनु। एक बार और। अनु। एक बार और। अनु अनु अनु। बस अपनी आंखें बंद कीजिए। अब तू कहां से आ गया? जहाँ में मेरे कसूर ना है, मो के पास में एक लेटर आया तो जहाँ में लिखे हो तो कि मो को है ना तिवारी भैया को चूमनो है। नहाने के लिए पानी गर्म करो। बेटा हम आखिरी बार कह रहे, तू ढंग से कबूल कर ले, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ के धर देंगी। बोल कि तू ही लेटरमैन है। बोल 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 सारे। सर, ये कैसे बोलेगा? काय? आओ आओ। मैं लेटरमैन नहीं हूं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ही लेटरमैन हो। तुम हो, तुम हो, तुम हो। बीवी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो सर? हाउ डेयर यू मनोहर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरी हिम्मत नहीं सर, पेलू की हिम्मत हुई है, उसी ने पूछा है। मिस्टर पेलू, फालतू की बकवास बंद करो और हमारे सवालों का जवाब दो। क्या तुम ही हो लेटरमैन? इतनी सारी पर्चियां कहां से ठूंस ले आते हो सारे? मैं एक कॉमन मैन हूं जो आजकल भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रहा हूं। मैं एक कॉमन मैन हूं जिसे रास्ते में कोई भी मारकर चला जाता है। मैं एक कॉमन मैन हूं जिसे हर झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता। ताने मार रहा हूं साहब जो। मैं वो कॉमन मैन हूं जो राशन की लाइनों में नजर तो आता है पर राशन नहीं पाता है। अच्छा I'm sorry। काय बे,
देख रहे साहब, कल करो राशन की लाइन में तो जो सारो जिंदगी में राशन की लाइन में लगो ही ना हुए, बाकी पहले राशन पहुंच जाते हुए देखो। जाको देख के लग रहा हो सारे को जिंदगी में राशन नहीं मिलो दी को लट जो। अच्छा, मैं वो कॉमन मैन हूं जो पूरो दिन मेहनत करतो है और शाम को 2 पैग लगा के सो जातो है। साहब जो टाइम बर्बाद कर रहा हुआ है, हमें ऑर्डर दो 3rd डिग्री को मुंह में डंडा डालेंगे ना, सबको कल देखो हम बता। जो कार कहते हैं काय बे काय साहब जो फिर से लेट। क्या 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 बताया आपने कि आपको रात को खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती और सुबह को नींद नहीं आती रात को सोने के बाद? ठीक है, तो आप एक काम करिए, क्लिनिक पे आ जाइए और दवा, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, आपको एक खुराक रात को सोने के बाद लेनी है और दूसरी खुराक सुबह उठने से पहले। आ जाइए आ जाइए। ये कौन सी पुड़िया थमा रहे हैं डॉक्टर साहब? एक खुराक जो है रात को सोने के बाद और एक खुराक सुबह उठने से पहले, ये कौन सी दवा है? अब क्या करें भैया, अगर मरीज की शिकायत है कि उसे रात में खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है और रात को सोने के बाद सुबह नींद नहीं आती है, तो आप बताइए मैं उसे कौन सी पुड़िया पकड़ा दूं? हाँ नहीं, फिर तो सही दवा है। फिलहाल आपको कौन सी पुड़िया दे दूं? डॉक्टर साहब क्या बताएं, हमारा जो है ना वो बीपी हिला हुआ है, तनिक इसे शांत कीजिए। अभी चेक कर लिए थे। किसी से झगड़ा वगैरह हुआ क्या? अब डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं कि कबीरा या संसार में भांति भांति के लोग। ये बात बिल्कुल सही कह रहे भैया, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक आइटम भरे हुए हैं। वैसे कितना है बीपी? ज्यादा नहीं, बस 170/120 है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? 170/120 और कह रहे हैं ज्यादा नहीं है? शांत भैया शांत शांत, अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा? आप किस मर्ज की दवा है भाई? आप दवा देंगे तब ना ठीक होगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक इंजेक्शन दे देता हूँ। हाँ तो दीजिए ना जल्दी, यहाँ पर वैसे ही चक्कर आ रहा है इतनी जोर से। इससे तो ठीक हो जाएगा ना? अब ये बीपी का तो पता नहीं, हाँ इससे आपके जो है ना जुलाब शुरू हो जाएंगे। जुलाब शुरू हो जाएंगे? माफ कीजिएगा भैया, मैंने जो अभी आपको इंजेक्शन दिया ना वो बीपी का नहीं बल्कि जुलाब शुरू होने का दिया। अरे लेकिन आपको तो बीपी का इंजेक्शन देना था ना, जुलाब का इंजेक्शन कहाँ लगा दिया? अब भैया मैं क्या करता, लेटरमैन का लेटर मुझे आया था कि अगर मैंने आपको जो है ना जुलाब का इंजेक्शन नहीं लगाया तो वो लोग मुझे बवासीर का इंजेक्शन लगा देंगे। आराम से भैया आराम से, लीक होने का खतरा है। एक काम करिए, आप यहाँ से सीधा ना झगरकट्टी चौराहे जाइएगा, क्योंकि वहां पे सुलभ शौचालय बना है। एक हॉल्ट मार लीजिएगा और उसके बाद फिर सीधा घर जाइएगा, वरना जो प्रेशर अब बनेगा ना आप झेल नहीं पाएंगे, मैं बता देता हूँ। वरना जो प्रेशर अब बनेगा ना आप झेल नहीं पाएंगे, मैं बता देता हूँ। जाइए जाइए, लेट हो जाएगा। अंगूरी पता नहीं कहाँ चली गई। साले उस घटिया डॉक्टर ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया कि साले जुलाब लग गए। भगवान, हमारी तो बैंड बजी पड़ी है यार। ये मार्केट तो नहीं चली गई? अगर मार्केट गई होगी तब तो यार फिर सुनामी आ जाएगी। एक काम करते हैं, अनीता भाभी के यहाँ चलते हैं। हाँ ये आइडिया सही रहेगा। यस। हाँ भैया भैया सुनिए। क्या क्या? मेरे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, प्लीज उनका जवाब दे दीजिए ना। छोड़ो बात। नहीं भैया, इंपॉर्टेंट है भैया, प्लीज यार चल पूछ भाई, पूछ, क्या जल्दी पूछ। लेकिन एक्चुअली आई रियली नीड आंसर्स, यू नो। सुनिए सुनिए, सिंपल सा सवाल है भैया कि दुनिया की वो कौन सी 2 चीजें हैं जिसको कि इंसान ब्रेकफास्ट में खा ही नहीं सकता?
अबे हमें नहीं पता भाई, छोड़ हटा। जवाब 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 तो लीजिए। वो दो चीजें हैं भैया, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में खा ही नहीं सकता ना। ठीक है, चलो भैया एक और सवाल भैया, एक और सवाल भैया। आप ये बताइए कि वो कौन सा शब्द है जो कि दुनिया की हर डिक्शनरी में इनकरेक्टली छपा हुआ है? भाई भेजे में कुछ नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो, जाओ। नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंपल है। दुनिया की किस डिक्शनरी में वो कौन सा शब्द है इनकरेक्टली है? यानी दुनिया के हर शब्दकोश में, हर डिक्शनरी में वो शब्द है इनकरेक्टली छपा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा। वो शब्द है इनकरेक्टली। दुनिया की हर डिक्शनरी में भैया इनकरेक्टली छपा हुआ है। हाँ मेरे बाप, तू सही है, हम गलत है। चलो। अरे भैया एक और लास्ट। भैया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये हाथी जो ना, हाथी को चींटी से मोहब्बत हो जाती है। हाथी के घर वाले चींटी के घर पे जाते हैं रिश्ता लेके, पर रिश्ता भैया रिजेक्ट हो जाता है। बताइए रिश्ता क्यों रिजेक्ट होता है? अरे भैया, चींटी के मंडप में हाथी फिट नहीं बैठता ना। आई लाइक इट।